जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कमलेश शर्मा गुरुग्राम से आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे दांतों में कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा ही चल रही है। कभी दांतों में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे मसूड़ों में दर्द सा होने लगता है, दांत में दर्द होता है, पायरिया या ऐसे ही कुछ भी है। तो मैंने सोचा, एक दो बार मैंने यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन दा बेस्ट मुझे नहीं लगा। प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुई। तो एम्स दिल्ली, मैंने सोचा कि दिल्ली एम्स से मैं अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि डायग्नोज अगर चीज़ अच्छे से हो जाती है हमारी कोई भी, तो उसके बाद ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा वहाँ तो हाई टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो मैं वहीं जाऊँगी। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं वहाँ गई। इससे पहले मैंने कहते हैं कि वहाँ पे स्लिप बहुत मुश्किल बनती है। लोग रात को सो जाते हैं वहीं पे ही सुबह स्लिप कटाने के लिए, और बड़ी मुश्किल से अप्रोच लगा के ही स्लिप कटती है। और मैंने 2-3 अपने जो नोन थे, है ना, उनको मैंने कोशिश करी कि मेरी स्लिप कट जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे दांत खराब थे और मैं बहुत दुखी पा रही थी। दांत का दर्द तो जिसने अगर सहन किया तो उसको पता है कि दांत का दर्द कितना मुश्किल होता है। और बहुत हाई जो दवाइयाँ होती है उससे भी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने एक दो से अप्रोच भी लगवानी चाहिए कि वो स्लिप कटा दें, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। किसी ने भी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने कहा पता नहीं भाई, दुनियादारी है ना, सब तरह की है। हम तो बहुत ही हेल्पिंग है, लेकिन कई लोग नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, आज तो मैंने फिर बीड़ा उठा लिया कि कोई बात नहीं, मैं भी आज ज़रूर जाऊंगी। और गुरुजी तो मेरे गुरुपा, मैं उनको पापा मानती हूँ। वो तो मेरे सारा दिन अंग संग रहते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर चलती हूँ। और आजकल 2 या 3 दिन से ही मुझे सुबह गुरुजी ही जगा देते हैं, 2:37, 3 बजे ऐसे। उसका भी एक अलग से सत्संग है, मैं आपको बताऊंगी इस सत्संग के बाद, कि मैं आज उठी 2:37 पे। फिर जो कल बड़े मंदिर पे कैलाश खेर आए थे, उनका जो कीर्तन था, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पूरा कीर्तन भेजा। मैंने वो कीर्तन चलाया और मैं सुनती रही, चलता रहा। ऐसे ही मैं लेटे लेटे सुनती रहती हूँ। चलता रहा, कुछ जागती रही, कुछ सोती रही। फिर जब लास्ट सत्संग खत्म होने वाला था, फिर मेरी अच्छे से जाग खुल गई। फिर मैंने सत्संग सारा सुना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने आप ही चलने लगता है ना, जैसे स्क्रॉल हो जाते हैं अपने आप चीज़ें, ऐसे चलती रही। फिर सुबह तो मैं उठ ही गई। मैंने कहा मुझे आज एम्स जाना है, स्लिप कटानी है, और कहते हैं कि बहुत मुश्किल से है। तो मैं जल्दी जल्दी बिना नहाए मतलब खाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना पीना तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो आज स्लिप कटानी है। मैं नहाई धोई, जोत जलाई, गुरुजी को याद किया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आज आपको ये मेरा काम कराना है गुरुजी, बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के ऊपर मैंने गुरुजी को अपना सरेंडर कर रखा है कि गुरुजी तो मेरे गॉड हैं। तो मैं गुरुजी को याद करके और दिया जला के उनको अपने साथ लेकर मैं चली। मैं बस स्टैंड गई, 6:30 पौने 7 से पहले पहले ही मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो वहाँ एक बस मिली मुझे। वो बस कहने लगे कि हम तो यहाँ से चलेंगे 7:30 बजे। मैंने कहा वहाँ बहुत मुश्किल, ये तो लेट हो गया। मैंने कहा देखो मुझे तो एम्स जाना, मैंने उनको बोल दिया। मैंने कहा मुझे तो एम्स जाना, और मुझे ऐसा कोई अर्ली नहीं है जाना कि मुझे एम्स जाना, स्लिप कटानी है, इसलिए मैं तो जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन आप तो कह रहे हो 7:30। बोले मैडम 7:30 ही जाना, हमारा टाइम है, हम तो उसी टाइम पे चलेंगे। फिर मैंने सोचा अब अगर मैं मेट्रो से जाऊंगी या फिर कहीं प्राइवेट ओला उबर करके जाऊंगी तो भी टाइम लगेगा, और मेरी कोई जानकारी तो है नहीं। तो जब मैंने उनको एम्स बोला ना, तो उन्होंने कहा इसी बस में ना डॉक्टर्स भी जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ लेना, मैं बोल दूंगा। देखो, जो कंडक्टर था वो मुझे कहने लगा आप उनको बोल देना, मैं भी बोल दूंगा।
और हो सकता है आपका काम हो जाए। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैं बस में ही बैठ गई और अपने गुरुजी का नाम जपने लगी। मैंने कहा क्या पता इसी में ही भलाई है, गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं। जो भी मैंने सोच समझ के ये लगाया कि मैं मेट्रो से जाऊंगी तो भी इतना ही टाइम लगेगा, और पहली बार जा रही हूँ, है ना, डिपार्टमेंट भी ना पता होगा, कहाँ धक्के खाऊंगी। चलो, इसने जैसे बोला है कोई डॉक्टर होगा तो उसके साथ साथ मैं भी चले जाऊंगी। तो मैं बैठ गई। इतने में उसको तो बस को तो चलना ही था 7:30, 7:30 से भी 5-7 मिनट लेट हो गई। पर मुझे कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं हुआ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस मैंने नाम जप शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप कह रहे थे ना डॉक्टर। कहते अरे आज तो डॉक्टर आया ही नहीं, सैटरडे है ना, मिस कर गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी मर्जी है वैसे ही कराएंगे। लेकिन इतनी देर में बोला मैं आपको एम्स पे उतार दूंगा, आप सीधा जाना अंदर, आप देख लेना। लेकिन स्लिप काटते काटते ना उसने देखा कि वहाँ पे कोई वो अच्छे से आवाज़ मार मार के सबको उठा रहा था बस से। तो वहाँ एक अ, अच्छी सी उम्र का एक आदमी जो था ना, वो उतरा। वो भी एम्स के लिए था। वो बोला अरे इसके साथ चले जाना, ये भी एम्स ही जाएगा, वो भी डेली पैसेंजर था। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जैसे ही वो नीचे उतरा मैं उसके साथ नीचे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। बस अब ये देखो गुरुजी ने मेरा कैसे हाथ पकड़ के काम कराया। वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। वो कहने लगा मैम मैं एक बार अटेंडेंस लगा लूँ। वो डेली अप डाउन करता है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग जाते होंगे ना, 2-3 लोग तो जाते ही होंगे शायद, जो उसको पता था ड्राइवर कंडक्टर को। वो अपनी अटेंडेंस लगा के आया। वो कार्डियो में था। उसने अटेंडेंस लगाई और वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। मुझे तो कोई रास्ता मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। वो ले गया। वो तो स्टाफ का था। और अब मेरा काम देखो चुटकियों में होना था, जब गुरुजी मेरे साथ हैं तो वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। वो गया और स्टाफ वाली लाइन में, इधर से लंबी लाइन है, इधर से एंट्री पे भी, है ना, लोकल जनरल लोग जाते हैं तो उधर से दूसरी साइड से, और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो अलग साइड से जाते हैं। तो वो चला गया, आगे गया। उन्होंने मतलब स्टाफ वाली लाइन में फिर आगे उन्होंने एक स्लिप दे दी और मैंने उसको भर दिया। 4-5 लोग थे बस, जाते ही हमारी स्लिप कट गई। स्लिप कटते ही फिर उन्होंने इधर दूसरे रूम में भेजा। हाँ हाँ, हम चले गए। वहाँ जाते ही वहाँ पे भी सीधा एंट्री, सीधा एंट्री। उन्होंने कहा ये मेरी भाभी जी हैं। वाह, किसी ने, मतलब एक आधे ने पूछा, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। इतना सिस्टमेटिकली है एम्स तो, आप सबको पता ही होगा, बहुत ही डिसिप्लिन। आप इधर उधर घूम नहीं सकते, लाइन से सब चलता, और चलना भी चाहिए, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन अप्रोच तो चलती ही है ना। तो वो मुझे सीधा अंदर ले गया, वहाँ अंदर डॉक्टर से मिलवा दिया। और आप ये लगाओ कि 10 मिनट में मेरे दांत चेक हो गए, 10 मिनट में। और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सरे करवाया। मैं एक्सरे, फिर वो बोले कि आप करा लो अपना ट्रीटमेंट और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। और उनका फ़ोन भी गुम हो रहा था। कह रहे 1 महीना हो गया मेरा फ़ोन गुम हो गया है। मेरा नंबर वो स्लिप पे लिख कर लेकर गए। तो मैंने एक्सरे करा लिया। उसके बाद एक्सरे कराने के बाद फिर थोड़े जैसे मेरे दांत ख़राब थे, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ फ्लोर पे मेरा ट्रीटमेंट होना था, कई तरह का होना था मतलब। तो उन्होंने लिख दिया, वो चले गए। अब उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट कराती रही। एक दिन में नहीं होता, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई 15 मई की। अ, लेकिन मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया। एक ही दिन में इतना सारा काम होना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ही एक लड़का बैठा था 5th फ्लोर पे जब हम बैठे थे। तो वो कह रहा था कि मैं आया था फ्राइडे को, और मतलब फ्राइडे को नहीं, उससे पहले। कहना उस दिन मेरी ना स्लिप भी नहीं कर, स्लिप कटी सिर्फ, उसके बाद नंबर ही नहीं आया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सब दिखा लिया मैंने अच्छे से। और 15 मई की मैंने मुझे डेट दे दी कि आप उस दिन आना, आपको सर्जरी वगैरह कुछ करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्हीं का ही फ़ोन आया कि आपका हो गया काम। मैंने कहा हाँ जी ऐसे ऐसे काम तो हो गया है, लेकिन अभी डेट दी है उसके बाद ही सब शुरू होगा।
कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं कैंटीन देख रही हूँ यहाँ, मुझे सुबह से मैं भूखी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। कल भी फास्ट था, 2-3 दिन पहले। अभी मेरे इसी हफ्ते में 3 फास्ट हो गया। मंडे सोमवार का व्रत था, फिर एकादशी आई, कल महाशिवरात्रि का व्रत, फिर आज भी कुछ नहीं खाया सुबह से। तो बोले अच्छा आप इधर आ जाओ, यहाँ कैंटीन है। मैंने कहा मुझे तो किसी ने मना कर दिया था, इधर कैंटीन नहीं है ना। तो बोले आप इधर आ जाओ, इधर स्टाफ की कैंटीन है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं उधर गई और इतना नॉमिनल चार्जेस, 30 रुपीज़ की प्लेट। तो वहाँ पे फुल खाना था, अच्छा खाना था बिल्कुल। मैंने वहाँ से खाना खाया, चाय पी, और फिर वो उन्होंने अटेंडेंस लगा दिया। आज क्योंकि सैटरडे था, थोड़ा सही था, अटेंडेंस लगा के सैटरडे को ऑफ कर सकते हैं ऐसे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के फिर दवाइयाँ दिलवाई और बोले बाहर तो कई बार नकली दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ एक अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं और सस्ते रेट से भी मिलती हैं। तो वहाँ से दवाइयाँ दिलवाई, फिर इधर से आके मुझे बिल्कुल स्टॉपेज पे लाके बस में बैठाया कि ये देखो। वो भी इधर ही आना था, कर वो मेरे साथ ही आए। तो बोले कि देखो आज आपका काम हो गया है। मैंने कहा थैंक्स थैंक्स थैंक्स, गुरुजी के रूप में ही आप मेरे पास आए, आपने मेरा सारा काम कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना सत्संग ये सुनाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे फीलिंग कराई कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। एक दिन रात को मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, उनका सत्संग सुन रही थी। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, ये वो डॉक्टर हैं जो गुरु जी का ट्रीटमेंट करते थे। वैसे तो गुरु जी को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसको पता है उसे सब पता है कि गुरु जी तो जानो जहान, गुरु जी तो हमारे गॉड हैं। लेकिन गुरु जी जब दूसरों का भार अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों की बीमारी जब काटते हैं, तो कई बार गुरु जी ने कई बार खून की उल्टियाँ भी की हैं। ये मैंने सत्संग में ही सुना है, ओल्ड संगत से। तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का मैं सत्संग सुन रही थी, वो भी रात को 2, ढाई, 3 बजे। आजकल मेरी 2-3 दिन से ही मैं बता रही हूँ, ये ज़्यादा पुराना मेरा सत्संग नहीं है। तो मेरी आँख खुल जाती है, तो मैं वो सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद लग गई। आदत तो है नहीं रात को जागने की, और मैं सर्विस करती हूँ, तो सुबह अगर रात को जाग जाऊँ तो सुबह जाग नहीं खुलती। अभी मेरी रूटीन अच्छे से बनी नहीं है, पर मुझे विश्वास, पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरा रूटीन बहुत अच्छा बना देंगे, कि किस टाइम सोना है, कैसे कि बॉडी भी उससे हेल्थ इशू भी ना हो और मेरी बॉडी ठीक होए, मैं अमृत वेला कर सकूं। तो गुरुजी ने मुझे उठा दिया, मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते मुझे लग गई नींद, और मैं गहरी नींद में। और क्या हुआ, मैं लेफ्ट सोती हूँ, तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग हुई कि गुरुजी, अब गुरुजी ही कहूँगी, देखो है ना, 4 उंगलियां जो होती हैं वो मेरे सिर के नीचे गई और मुझे ऐसे ऊपर उठाया। ओ मेरी आंखें खुल गई, और मैंने अपना सिर जो है ना वो अधर में ही लटका हुआ अधर में ही लटका रहा। मैंने उसको नीचे किया, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया। पहले तो मैंने कहा पता नहीं नींद में कुछ सपना तो नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपना नहीं आया था, वो बिल्कुल 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 सच था। मैं कहूँ है गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी यहीं पे हैं। वाह, गुरु जी मेरे आसपास ही रहते हैं, मेरे अंग संग सारा दिन रात मेरे साथ रहते हैं। वाह, मैं कभी रो रही हूँ, कभी हंस रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। थोड़ी देर सत्संग सुनती रही, उसके बीच बीच वाले सत्संग मुझे सारे याद हैं। और अनिल अग्रवाल जी का सत्संग मैंने कई बार सुना, और भी वो भी और सुनूंगी। अभी तो 2-3 दिन ही हुए ना, बहुत सुनूंगी मैं। पता नहीं क्या मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरु जी का ब्लेस्ड जो सत्संग है ना, वो सत्संग वो सुनाते हैं गुरु जी के साथ रह के। कि गुरुजी ने जो 2 जग थे, उनके दोस्तों ने कहा वाइन पिलाओ, वो गुरुजी के पास बैठे थे, तो उन्होंने वो जो गुरुजी ने उसको कहा यहाँ लेके आओ, वो गुरुजी के पास लाए, गुरुजी ने अपनी उंगलियां उसमें डाली
और बोले जाओ उनके पास रख के आओ। उन्होंने पी, कहते हैं ये कैसा टेस्ट था, ऐसी वाइन तो हमने आज तक कभी नहीं पी। आइसक्रीम के पैसे गुरु जी ने अनिल अग्रवाल जी से दिलवाए। एक दिन 100 रुपये दिलवाए, दूसरे दिन भी दिलवाए। उन्होंने कहा आज मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये हमारे कॉलेज का रूल है कि पहले दिन आज मैंने दे दिए, अगले दिन दूसरा दोस्त देगा, ऐसे ही होता है। लेकिन गुरुजी मुझसे दिलवा रहे हैं। गुरुजी ने फिर कैसे करा, गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे सुंदर सा पजामा कुर्ता पहना हुआ था और वहाँ कोई पॉकेट नहीं थी, पैसे नहीं थे। अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं गुरुजी ने हाथ ऊपर उठाया और उसमें 100 रुपये का नोट आया और बोले जा, ये 100 का नोट जो है ना, ये अपनी तिजोरी में रख दे, बस तेरे पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। कहते मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया, है गुरुजी महाराज, मैं आपके सामने इतनी गुस्ताखी कर रहा हूँ। तो एक दिन गुरुजी को शादी में, वो चंडीगढ़ गए थे, वो एडवांस में चले गए कि मैं दोस्तों से मिल लूँगा। गुरुजी ने कहा था मेरे साथ चलियो, लेकिन वो पहले ही चले गए। गुरुजी ने क्या बात, पहले ही आ गया। फिर गुरुजी ने उसको अपने पास ही बिठाए रखा, उसके पास ही अपने पास प्रसाद बांटने में ड्यूटी लगा दी। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा प्रसाद अपनी वाइफ के लिए छुपा के ले जाने लगे। तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहते इसमें क्या ले जा रहा है उसको जो प्रसाद मिला था ना, कहते हैं मैंने एक ही हाथ से खाना पड़ा वो प्रसाद। गुरुजी ऐसे 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 चमत्कार करते थे, ऐसे पकड़ लेते थे। और उनकी जो वाइफ थी स्वीटी बंसल, उनसे तो गुरुजी ने इतने सारे बच्चे ब्लेस कराए हैं, इतने सारे बच्चे ब्लेस कराए हैं, बस पूछो मत। गुरुजी ने किससे क्या काम कब कराना है, किसको कौन सी ब्लेसिंग देनी है, ये गुरुजी ही जानते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना चाहिए। और मैं आपको बता रही थी ना कि गुरुजी ने मुझे आ, ऐसे गर्दन से उठा दिया था। बहुत देर तक मैं फीलिंग लेती रही, उसके गर्दन को मैंने अधर में ही लटकाए रखा फिर मैंने गिराया, उसको गिराया नीचे, नीचे पटका। अरे गुरुजी आप मेरे साथ थे, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।